छोड़कर के चली जाती है। करदम जी महाराज ने भी एक नहीं 9 बेटियों का कन्यादान किया है और 9 बेटियों के बाद में एक 10वीं संतान के रूप में भगवान नारायण ही कपिल बनकर के आए हैं। कपिल के रूप में भगवान नारायण प्रकट हुए हैं। बोलिए कपिल भगवान की। कपिल भगवान धीरे धीरे बड़े होने लगे, पूजा करी है, सेवा करी है। माता ने अपने बेटों को एक दिन चौकी पर बिठाया, पता चला ये कोई बेटा नहीं, ये साक्षात नारायण है। माला पूजन से स्वागत किया और पूछा है कि बेटा आप मुझे बताइए कि ये इंद्रिया वश में कैसे हो। हे प्रभु आप मुझे बताने की कृपा करें, इंद्रिया वश में कैसे हो, ये मन का भटकाव कैसे समाप्त हो, ये बंधन किसका होता है, मन का, आत्मा या शरीर का। कपिल भगवान कहते हैं माता तुमने अच्छा प्रश्न किया, इंद्रिया वश में कैसे हो, अपनी इंद्रियों को भगवान से जोड़ दे तो इंद्रिया वश में हो जाए। और आप बोलती हैं कि बंधन किसका होता है, मन का, आत्मा का, शरीर का। देखो बंधन आत्मा का नहीं होता, क्योंकि आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। न आत्मा न पैदा होती है न मरती है, न अग्नि से जला सकती है, न जल गीला कर सकता है, न वायु सुखा सकती है। और इस शरीर का भी बंधन नहीं होता, शरीर की भी मुक्ति नहीं होती। इस शरीर की तो केवल 3 गतियां होती है। लिखा कि कृमि विट भस्म संजातम। इस शरीर को तो जला देंगे तो 2 मुट्ठी राख बन जाएगा, और जमीन में गाड़ देंगे तो कीड़े बन जाएगा, फेंक देंगे तो गीदड़ आदि खाकर के विष्ठा कर देंगे। हाँ, क्रमी विट भस्म संजातम, ये 3 गतियां होती है महाराज। और बंधन होता है मन का। ये मन ही आत्मा के बंधन और मोक्ष का कारण है, क्योंकि लिखा है ना कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ओ मन ही मिलावत राम सो, मन ही करत फजीत। मन ही मिलावत राम सो, मन ही करत फजीत। माता ये जीव के बंधन और मोक्ष का कारण है मन। व्यक्ति का मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। मन व्यक्ति का यदि विषयों में फंसा है तो वो बंधा हुआ है, और मन विषयों से छूटा हुआ है तो वो फंसा हुआ नहीं है। ये मन ही व्यक्ति के बंधन और मोक्ष का कारण है। मन से हमने सोच लिया वही ठीक है, तो मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन ही मिलावे राम से, मन ही करत फजीत। देखो व्यक्ति जैसा कर्म करता है ना माता, उसको वैसा ही फल मिलता है। व्यक्ति अपने जीवन में अच्छा कर्म करता है तो मरने के बाद वो स्वर्ग लोक में जाता है, और व्यक्ति बुरा कर्म करता है तो मरने पर नरक को चला जाता है। नरक में जाकर के कष्ट भोगता है, बड़े दुख पाता है। व्यक्ति जीवन में बड़ा कष्ट पाता है, मरने पर यदि बुरा कर्म करता है तो नरक लोक में जाता है, नरक में जाकर के बड़े कष्ट भोगता है। ये सुनकर के माता देवहूति कहने लगी हे भगवान आप मुझे बताइए मरने के बाद ये पता तो चलता नहीं कि क्या स्वर्ग जाता है क्या नरक जाता है। अरे शरीर तो यहाँ जल करके भस्म हो जाता है, फिर ये स्वर्ग नरक क्या जाता है। ये मन, इस शरीर तो यहाँ जल करके भस्म हो जाता है तो स्वर्ग और नरक कौन जाता है। भगवान कहते हैं माता देखो 2 प्रकार के शरीर होते हैं, एक सूक्ष्म शरीर, एक पंच भौतिक शरीर। ये पंच भौतिक शरीर यहाँ जल करके भस्म हो जाता है। इस शरीर में से एक सूक्ष्म शरीर निकलता है। वो कैसा होता है कि बाल के आगे के 100वां हिस्सा और 100वें हिस्से का 100वां टुकड़ा जो इन आंखों से दिखाई देता, उसे यम के दूत पकड़ करके बुरा कर्म करता है तो नरक लोक में ले जाते हैं, वहां कष्ट देते हैं। और जब उसका पाप पूरा हो जाता है, कष्ट पूरा होता है, तो वो दोबारा माता के गर्भ में आ जाता है। माता के गर्भ में आता है, बड़ा कष्ट पाता है। माता यदि खट्टा खाती है खट्टा लगता है, और चरचरा खाती है उसे चरचरा लगता है। माता के गर्भ में आता है, चमड़ी उसके शरीर पर होती नहीं, बड़ा तड़पता है, बड़ा कष्ट पाता है, उल्टा लटकता है। जब भगवान को याद करता है हे प्रभु मुझे इस नरक से बाहर निकालो, मैं आपका इतना भजन करूंगा, इतना भजन करूंगा, भजन कर करके ढेर लगा दूंगा।
प्रार्थना करता है माँ कि मुझे नगर से बाहर निकाल दो। लिखा कि सही न सक्यो जब कष्ट गर्भ को किया था कोल करा, सही न सको जब कष्ट गर्भ को किया था कोल करा। प्रभु तुम्हारा भजन करूंगा करो नरक से पार। ओ प्रभु तुम्हारा भजन करूंगा करो नरक से पार। प्रभु तुम्हारा भजन करूंगा करो नरक से पार। वादा भूलो रे बेईमानवा कैसे बीतेगी। ओ वादा भूलो रे बेईमानवा कैसे बीतेगी। माता ये जीव माँ के गर्भ में होता है तो कष्ट पाता है, कहता है भजन करूंगा, आप मुझे गर्भ से बाहर निकाल दें। जैसे आता है भगवान की माया पकड़ लेती है, बालापन निकल जाता है। लिखा कि बालापन हंस खेल गवायो आई मस्त जवानी। ओ बालापन हंस खेल गवायो आई मस्त जवानी। ये बच्चों को कोई टेंशन नहीं होती, कोई टेंशन नहीं, ना दुकान की, ना ऑफिस की, ना मकान की। एक ही टेंशन है, क्या? कि सुबह स्कूल जाना है। और महाराज जब इनकी वो छुट्टी होती है ना तो समझ लो इनकी दीपावली हो जाती है। जिस दिन छुट्टी हो गई समझ लो दिवाली। एक बार हुआ ये दो बच्चे थे, एक 7 साल का, एक 4.5 साल का। दोनों स्कूल जाते थे। अब स्कूल जाते थे तो हुआ ये, बेटा रख दे इसको, ओए लाला रख दे, बैठ जा। 2 बच्चे थे, दोनों स्कूल जाते थे। हुआ ये एक दिन जहाँ स्कूल जाते थे स्कूल के पास में एक बाबा रहते थे, बुजुर्ग थे, बुजुर्ग बाबा थे। हुआ ये बाबा मर गए। अब बाबा मर गए तो महाराज स्कूल वालों ने सोचा, बोले अभी बाबा मर गए तो चलो स्कूल की छुट्टी कर देते हैं। अब स्कूल की छुट्टी कर दी। दोनों भाई बड़े खुश होकर के आए, बोले छुट्टी हो गई, बाबा मर गए, बाबा मर गए, छुट्टी हो गई, घर पे पहुंच गए। लेकिन महाराज कल तो फिर स्कूल जाना ना, फिर बैठा दो उसको माता जी वहीं पे। बड़ी मन में चिंता होने लगी, फिर स्कूल जाने लगे। महाराज रोते रोते गए, महीना बीत गया, 1.5 महीना, 2 महीना बीत गया, 2.5 महीने हो गए, तीसरा महीना चल रहा था। तो तीसरे महीने में देखा कि स्कूल के पास में एक मकान छोड़ के एक मकान के पास में 2 बुजुर्ग थे, 2 बूढ़े। और महाराज ऐसे थे कि शरीर की एक एक हड्डी, एक्सरे कराने की जरूरत नहीं, एक एक हड्डी चमक रही थी। और खाट पर चारपाई पर बैठे और खू 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 कर रहे थे महाराज। और ऐसा निकल रहा था जैसे अभी प्राण निकलने वाले हैं। अब महाराज दोनों बच्चे स्कूल जा रहे थे तो देखा कि 2 बूढ़े चारपाई पर पड़े और खू 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 कर रहे हैं, शरीर से हड्डी हड्डी चमक रही है। अब जैसे ही देखा तो दोनों भाई रुक गए। बड़े वाला रुका, छोटे वाला रुका, और छोटे वाले को बोले चल, बोले रुको, बोले क्यों? बोले भैया वो देखो। बोले क्या देखो? बोले देखो वो। बोले क्या? बोले 2 छुट्टी ये बैठी, 2 छुट्टी ये बैठी। तो महाराज इनकी छुट्टी का बड़ा आनंद होता है। जीवन ऐसे ही गवाता है कि बालापन हंसी खेल गवायो आई मस्त जवानी। मात पिता रे करी सगाई दूल्हा बने गुमानी। कि धूमधाम से ब्याह रचाया पहिरे केसर जामा, और दुल्हन लेकर घर को आया खत्म हुआ तेरा ड्रामा। और बन गए सजनी के सजनवा कैसे बीतेगे। अब महाराज विवाह हो गया, भजन नहीं करते कि विषयों का रस पी पी करके दिन दिन हुए दीवाने, और बालक थे फिर बाप कहाए बाबा लगे कहाने। अब भजन नहीं करते, बूढ़े हो गए तो भी। फिर क्या हुआ? कमर कमान दांत सब टूटे, दांत टूट गए, आंखों से दिखता नहीं। कमर कमान दांत सब टूटे, नजर गई नजराने, और खाट बिछाए द्वार पर पड़ गए बहुए मारे ताने। बहुए मारे ताने कि कबहू मरे ए बुढ़नवा कैसे बीतेगी। महाराज जब तक खूब मिल रहा था ना तब तक तो चल रहा था। अब वो कुछ काम के नहीं है तो महाराज सोचते हैं, बोले खा ले तो भगवान बढ़िया। अब वो पानी मांगते हैं ना तो पानी भी नहीं मिलता, फिर सोचते हैं कि भगवान का भजन करें। अब वो चाहते हैं, बोले राम राम राम। अब मुंह में दांत नहीं, मुंह में दांत नहीं, पेट में। अब बोलता है राम राम राम, राम नहीं निकलता, क्या निकलता है? आम 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 आम। राम राम भी निकलता नहीं। इसलिए संतजन समझाते हैं, बोले अभी भज लो कि अब भी सोच समझ ले मूर्ख कहता मेरा मेरा,
श्री राम भजन के बिना न तेरा होगा नर निर्वेरा। अब भी कर ले कुछ जतनवा कैसे बीतेगी, अरे जइयो यम के जब भवनवा कैसे भी, क्योंकि वहां पे रिश्वत काम नहीं आती ना, वहां पे तो रिश्वत काम नहीं आती, वहां पे तो जो राम का नाम लिया वही काम आएगा। इस प्रकार से भगवान ने कपिल ने माता देवहूति को उपदेश किया है। आगे की कथा में सुखदेव जी बताते हैं, महाराज मनु महाराज के एक पुत्र हैं उत्तानपाद। उत्तानपाद की दो पत्नी हैं, एक सुनीति एक सुरुचि। सुरुचि का बेटा है उत्तम और सुनीति का पुत्र है ध्रुव। ये ध्रुव महाराज ने सुनीति अपनी पत्नी को त्याग दिया, इस सुरुचि को ले आए तो अपनी पत्नी को त्याग दिया। एक दिन ध्रुव महाराज खेल रहे थे, कुछ बालकों ने पूछा, अरे ध्रुव हम सबके पिताजी आते हैं, तेरे पिता आते नहीं। ध्रुव जी महाराज से पूछा, तुम्हारे पिता कहाँ हैं? तो बोले पता नहीं। बोले माता से पूछता हूँ। माँ ने कहा कि बेटा तेरे पिता साधारण नहीं, यहाँ के जो राजा है वही तेरे पिता है। जाकर के सिंहासन पर बैठना चाहा, पिता की गोद में बैठना चाहा, सौतेली माता ने उठा करके नीचे पटक दिया। बोले तू इस आसन पर बैठ नहीं सकता, क्यों? बोले क्या मेरे पिता नहीं? बोले तेरे पिता हैं लेकिन मैं तेरी माता नहीं हूं। यदि तुझे इस आसन पर बैठना है तो भगवान की तपस्या करना, उनसे वरदान मांगना और उसे कहना कि तुझे पहले मेरे गर्भ से जन्म मिले, फिर तू इस आसन पर बैठ पाएगा। कहते ध्रुव जी महाराज रोते रोते माता के पास में आए। माता ने कहा बेटा भगवान का भजन कर। अरे तू तो पिता की गोद में बैठना चाहता है, लेकिन तेरी सौतेली माता ने तुझे परम पिता की गोद में बैठने का रास्ता बता दिया। ध्रुव जी महाराज भजन करने के लिए चले, नारद जी मिले हैं, उपदेश किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, बेटा इस मंत्र का जाप करना। ध्रुव जी महाराज आए, यमुना में स्नान किया है और एक पैर पर खड़े होकर के भगवान का भजन करने लगे हैं। आइए ध्रुव जी महाराज के साथ में हम भी भजन करें। ध्रुव जी को बुलाओ।